मोतिहारी पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फैसले लेने की हालत में नहीं है और उनकी सरकार को कुछ रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है और उनकी राजनीतिक बयानों को भी प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है और उनकी हालत यह है कि अब सरकार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। 2-4 लोग दिल्ली में और 2-4 लोग बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के साथ इन लोगों की मिलीभगत से सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से रिटायर होने की कगार पर, उन्हें जल्द से जल्द रिटायर हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संवाद किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखते हुए नीतीश सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में बड़े बदलाव लाए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार आने के 1 महीने के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री और माई बहन मान योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा बिहार की जनता को बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार केवल अपनी प्रगति यात्रा के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक छवि के लिए है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा है। अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट में आता है। 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है और 20 साल में भी न बेरोजगारी दूर हुई, न पलायन दूर हुआ, न गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से एनडीए का, चाहे एमपी हो, लगातार एमपी जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए तो जितना सीट है यहाँ का सब एनडीए के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या? जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा। ये हकीकत, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यही का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिए। वादा रहेंगे। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोडमैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो है पंचायत स्तर के पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर दी है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं, इसका हम अनजान है,
लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहाँ सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ है, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बना, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत किया। जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने डीएसपी तक प्रावधान है, उसमें डीएसपी तक बनाया जा सकता है। लोग बने, लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है, पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी के साथ हाथ चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या कि आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उन पर स्थिर रहने दीजिए ना। आप लोग उनको अस्थिर करते भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। बहरहाल
तेजस्वी यादव के बयानों से तो साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अब राजद के साथ आने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा लगातार महीनों से ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अब सरकार पलटने वाली है, अब सरकार पलटने वाली है, लेकिन जिस तरह से आत्मविश्वास से तेजस्वी यादव ये ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने का सवाल ही नहीं उठता है, उनके इन बयानों से इन आशंकाओं में विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति का एक अच्छा उसूल है कि कोई भी नेता कभी भी पलट जाए। न तो अब राजनीति में नैतिकता रहा है, न ही राजनीति में सिद्धांत रहा है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। देखना है कि आने वाले समय में कौन किसके साथ जाएगा।